नमस्कार दोस्तों, मैं मुख्य बीमा सलाहकार जसवंत पाल। आज मैं आप सभी के बीच में एक मुख्य टॉपिक पे बात करने आया हूँ। काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि कन्यादान एलआईसी की जो पॉलिसी है जीवन लक्ष्य, इसको कन्यादान के नाम से अथाह बेची जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा सेल होती है, भारत में नंबर 1 सेलिंग पॉलिसी है कन्यादान पॉलिसी। तो वर्सेस जो डाकघर का अपने है सुकन्या समृद्धि योजना, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। तो उस डिफरेंट को हम आज ये 2 मिनट या 3 मिनट के वीडियो में डिक्लेयर करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है। देखो, सुकन्या समृद्धि योजना जो है एक प्रकार का आपका सेविंग अकाउंट जैसे होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका सेविंग अकाउंट होगा, एसबीआई में होगा, एचडीएफसी में होगा, अदर कोई भी बैंक में आपका जो खाता है उसी तरह वो भी है सुकन्या समृद्धि, जो आपको इंटरेस्ट रेट देती है। आपके पैसे का इंटरेस्ट जो भी करंट टाइम में इंटरेस्ट चल रहा होगा, जैसे इस टाइम पे 4% चल रहा है तो 4% का देगा। आज के 15 साल बाद क्या पता 4 का 0.2 हो, 2 मतलब हो। मतलब जैसे कि आप मान लो आज से 10 या 15 साल पहले 5 साल में पैसा डबल होता था, ठीक है, फिर 7 साल में डबल होने लगा, फिर 10 साल में डबल होने लगा। क्यों? क्योंकि आप अपना पहले देश डेवलप नहीं था। अब धीरे धीरे अपना इंडिया डेवलप की ओर हो रहा है। जैसे जैसे ये विकास होता जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट कम होता जाएगा। तो आप मान के चलो, जैसे आपने 15 साल जमा किया सुकन्या समृद्धि योजना में, तो 15 साल बाद आपका जो बैंक का ब्याज रहेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट रहेगा, आपको उसी इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा, भले ही वो 2% हो। तो इसमें तो ये है। और दूसरी बात, अगर अगर एक हज़ार जैसे महीने जमा कर रहा है, 2,000, 3,000, 5,000, अगर 5,000 महीने जमा कर रहा है, ठीक है, अगर इन केस उसके पिता को कुछ हो जाता है, 5,000 जमा किया, अब कल को कोई मिसहैपनिंग हो गई, उसको एक्सीडेंटल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कोई भी बात हो गई, तब उसके परिवार को 1 रुपये कोई नहीं देगा। उसका जो 5,000 रुपये है उसको वही मिलेगा। लेकिन आप एलआईसी में अगर पॉलिसी लेते हो, एलआईसी में जीवन लक्ष्य पॉलिसी अगर टर्म राइडर के साथ आप लेते हो, तो अगर आपने 10 लाख का बीमा दे रखा है, अगर एक भी किस्त आपकी जमा है, ठीक है, अगर एक भी किस्त जमा है आपका 2,000, 3,000, 5,000 महीने का, तो उसके बाद आपको एक भी किस्त आपका जमा है, तो उसमें क्या है कि अगर 5,000 आपका जमा है, अगर इन केस एक भी किस्त जमा करने के बाद पिता को कुछ हो जाती है, तो बच्चे की सारी किस्त माफ़ हो जाती है, ठीक है, पहली बात तो। और दूसरी बात, उसको 10 लाख रुपए इमीडिएटली बेस पे मिल जाएगा। उसके बाद उसको 10 लाख सम एश्योर्ड का उसको 10% हर साल मिलता रहेगा। जितने साल का टर्म, जैसे 21 साल का टर्म है तो 1-1 लाख रुपए हर साल उसको 21 साल तक मिलता रहेगा। उसके बाद उसको मैच्योरिटी अमाउंट जो 21 या 22 लाख उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो उसको मिल जाएगा। और अगर कोई बात नहीं होती है तो धीरे धीरे करके, जैसे उस 5,000 रुपये जमा कर रहा है, धीरे धीरे करके, और जैसे 21 साल का टर्म है तो उसको 18 साल जमा करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि 3 साल उसका प्रीमियम हॉलिडे रहेगा। तो उसमें क्या होगा, 3 साल उसका प्रीमियम हॉलिडे रहेगा, तो 18 साल में उसका धीरे धीरे करके 10 लाख रुपए जमा होगा, उसको 21-22 लाख रुपए करीब मिल जाएगा बच्चे की शादी को। मतलब कि यहाँ पर आपका गवर्नमेंटेड पैसा सिक्योर है एलआईसी में, क्योंकि इसमें आपको साथ में जीवन बीमा भी मिल रहा है ना। इसीलिए एलआईसी और सुकन्या समृद्धि में यही 2 अंतर है। इसीलिए आप अपने बच्चों के लिए एलआईसी की ही पॉलिसी लें। सुकन्या समृद्धि में ना तो कोई रिस्क कवर है, ना कोई बीमा है, सिर्फ उसमें करंट टाइम में जो ब्याज होगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा वही मिलेगा। क्योंकि अपना देश दिन पे दिन डेवलप हो रहा है, तो आने वाले भविष्य में जैसे जितने भी डेवलप देश हैं, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, लंदन हो गया, मतलब जो भी है, उसमें 0.2% का इंटरेस्ट रेट है। आपको आने वाले भविष्य में भी देखने को यही मिलेगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। शायद मेरे वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी और सुकन्या में क्या अंतर है। नमस्कार।